हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं लॉकडाउन में आप लोग सेफ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन कर रहे होंगे। अब तो ज़्यादा दिन बचा हुआ है नहीं, 3 मई को तो इस बार का जो लॉकडाउन है अभी तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग अपने घर में ही रहें अभी, और जो वीडियो दे रहे हैं उसको एंजॉय करते जाएं, देखते जाएं, उससे कुछ सीखते जाएं। तो जो लास्ट वीडियो हम लोग जो दिए थे सीआई के ऊपर, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ में बाकी बचे हुए हैं। ठीक, तो सीआई में हम लोग जो पढ़े, क्या क्या पढ़े थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि सीआई और एसआई में फ़र्क क्या है और सीआई को कैसे ज्ञात किया जाता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने का क्या क्या तरीका है। तो वो आप लोग के समझ में आया होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हम आगे कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, एक ही क्लास हुआ है, तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे उसमें करने के लिए हम लोग को। पहले हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो देखो, अभी लास्ट वीडियो में जो हम लोग देखे थे वहाँ पे रेट भी एनुअली था, टाइम पीरियड भी इंटीजर में था ना, और रेट भी एक फिक्स रेट था थ्रू आउट द 5 ईयर्स 6 ईयर्स जो भी बोल रहा था, जो ड्यूरेशन थ्रू आउट दिया हुआ था उसमें रेट क्या होता था, फिक्स होता था। अब सपोज करो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कैसे मानो कि आप 10,000 रुपया किसी को दिए हैं उधार, तो रेट आपका वेरी कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 6%, तीसरे साल के लिए 8%। इस तरह से अगर रेट वेरी करता हो हर साल में, तो आप एक फॉर्मूला पे तो पुट कर नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि आर का मान 5%, 6%, 7% ये अलग अलग हो सकता है हर साल में। तो उसको सवाल कैसे देखेंगे, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसके हिसाब से सवाल शुरू करते हैं। जैसे मान लो सवाल है, सवाल लिखिए कि 2,000 रुपये पर 2,000 रुपये पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये पर 2 साल का ईयर दे रखा है आपको, 2 साल टाइम, 2 साल का सीआई याद कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि पहले साल के लिए दर 5% है। देखो R1 क्या दे रखा है, 5%, और दूसरे साल के लिए दर 3% है, मतलब R2 दे रखा है 3%। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देखो ध्यान से, कि मूलधन है 2,000 रुपये और समय है आपको 2 साल, जबकि पहला साल में रेट क्या है 5%, दूसरा साल में रेट क्या है 3%। सर इस तरह का होता है क्या। चलो ठीक है, मान लो रेट में अगर ऐसा नहीं भी होता हो, लेकिन जैसे मान लो पॉपुलेशन है किसी शहर का, तो कोई जरूरी नहीं कि हर साल 10% से ही बढ़े। कभी हो सकता है 10% से बढ़ा, कभी हो सकता है 8% से ही बढ़ा, कई साल हो सकता है 5% से ही बढ़ा, हो सकता है ना जी, कई साल में हो सकता है डिक्रीज ही हो जाए। तो इस तरह से रेट जब वेरी करता है हर साल, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो सिंपल तरीका परसेंटेज का उठाएंगे और उसी तरीका से बनाएंगे। तो अगर रेट हर साल वेरी करे तो आप अमाउंट बराबर लिखिएगा P इंटू 1 प्लस जो रेट पहला वाला है, क्या है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 बाय 100, और मान लो R3 भी होता तो 1 प्लस R3 बाय 100। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। तो अगर यहाँ पे अमाउंट आपको पहले निकालना होगा, तो यहाँ पे 2 ही रेट दिया हुआ है, तो तीसरा से कोई काम नहीं है हमको, और सो ऑन डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मूलधन कितना दे रखा है 2,000 रुपया इंटू 1 प्लस 5%, मतलब कितना हो गया 5 बाय 100, R1 बराबर, R2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 1 प्लस 3 बाय 100। सॉल्व कर लो इसको, तो अमाउंट और कितना हो जाएगा 2,000 गुना, इसको काटो कितना हो जाएगा 21 बाय 20 गुना 103 बाय 100, कितना हो गया 2,000 हो गया, तो 2163। ठीक, तो अब आपका सीआई पूछ रहा है, तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा 2163 माइनस 2,000 बराबर 163। तो ये एक तरीका से आप निकाल सकते हैं।
अगर 2 साल के लिए दिया हुआ है तो आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, इक्विवेलेंट रेट, तो जो इफेक्टिव रेट आपको बताए थे उससे भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन देखो इफेक्टिव रेट में दिक्कत क्या है कि 2 साल तो ठीक है, तीसरा साल होगा तो फिर से ये भी फॉर्मूला लगाना होगा आपको, जैसे ठीक है इसको हम बताते हैं इफेक्टिव रेट से। हाँ अब देखिए इफेक्टिव रेशियो से क्या बताई थी, इफेक्टिव रेट से इफेक्टिव रेट अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 5 + 3 a + b इंटू ए बी बाय 100 कितना हो गया 8.15%। अब सीधा सीधे क्या करो, आपको सीआई बराबर क्या करना होगा, आपको 2000 रुपये का 8.15% निकाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। 3 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे 2 बार में 163 हो गया। कोई डाउट इस बात पे? तो ये अगर आसान लग रहा है आपको तो ठीक है इसी से बना लो आप। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये इफेक्टिव रेशियो 2 में तो ठीक है, अगर मान लो तीसरा होता तो फिर से हमको उसके साथ फिर से तीसरा बार करना पड़ता, मतलब ए भी दोबारा लगाना होता है यहाँ पर से हमको। ठीक, तो जो आसान बुझाता है आपको उस तरीके से आप बना सकते हैं सवाल। अगर 2 साल के लिए है तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, और 2 से अधिक होगा तो उस तरीका भी यूज कर लेंगे। ओके, तो एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोग का जो लॉकडाउन का सेटअप है, ये एक्चुअल में ये बोर्ड हम लोग का जहाँ था, हम लोग का जहाँ क्लास चलता है भागलपुर में, वहाँ पे है। तो ये तो आपका जो भी पॉसिबल हो सका हम लोग को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने में आप लोग को, तो वो हम लोग यहाँ पे सेटअप तैयार किए हैं। इस कारण से बोर्ड भी छोटा है और वो क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर आपको हम आंसर देते हैं और बार बार मिटाना पड़ता है हमको। तो इस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी समझने में देखने में हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। तो फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में तो हर एक को परेशानी है, तो थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा किया जाए मैनेज। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आधारित है। देखो क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपये पर 3 साल का सीआई क्या होगा यदि पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए दर क्रमशः 4%, 5% और 10% हो। तो देखो अब यहाँ पर अगर हम ए भी फार्मूला लगाएंगे तो 5 4 9 के साथ लगाना होगा, उसके बाद फिर जो आएगा उसको फिर से 10% के साथ लगाना होगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है लेंदी हो जाए, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो 10,000 का 104% कर देंगे, का 105%, का 110%, डायरेक्टली हो गया। अब देखो 10,000 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 1 0 यहाँ से भी काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो 21 बार में, काटोगे तो 52 बार में। तो कितना बन गया यहाँ पर से 21 इससे पहले गुना कर दो, 21 दूनी 42 का 2, बाकी देखो गुना करने का भी तरीका देखो पहले, अगर आपको जितना भी काउंटिंग याद रहेगा उतना बेहतर है आपके लिए। तो 21 दूनी 42 का 2, बाकी 4, 21 गुना 5 105 प्लस 4 कितना हो गया 109 गुना 11, तो 11 दूनी 22, 11 में 99 प्लस 100 101, 11 101 11 10 ठीक। तो कितना आ गया आपका 12,012 रुपया। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, ये तो आपका निकल गया अमाउंट। तो आपको सीआई कैसे निकालोगे, सीआई बराबर 12012 माइनस 10,000, और कितना हो गया 212 रुपया। कोई डाउट इस बात पे? तो हम समझते हैं आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वैरायटी पे आते हैं। अभी तक देखो रेट के बारे में हम देख रहे थे कि रेट अलग अलग हो गया। अब मान लो कि समय जो है, समय भी तो कोई जरूरी नहीं कि 2 साल ही हो, 3 साल ही हो सकता है 2 साल 6 महीने हो, 3 साल 4 महीने हो, 1.5 साल पे हो, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। और दर जो होगा आपका एनुअली हो सकता है। ठीक, तो इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे मान लो कि सवाल आपको इस तरह से देगा कि यदि मूलधन है कितना, मूलधन है P रुपया, मूलधन बराबर P, दर बराबर R, और समय दे रखा होगा आपको, समय बराबर दे सकता है। ऐसे मान लो कि N वर्ष और T महीने, तो CI याद कीजिए। तो CI क्या होगा,
क्या क्या दे रखा है, मूलधन कुछ दे रखा होगा आपको 5,000 10,000 कुछ भी, सवाल देखेंगे अभी। दर कुछ दे रखा होगा परसेंट 8% एनम में, साल में। और समय दे रखा है आपको कितना, एन वर्ष टी महीने, ये समय है 100 मोयो। हम समझते हैं राइटिंग तो पढ़ने में आपको परेशानी हो सकती है, फिर भी मैनेज करो। तो समय बराबर एन वर्ष टी महीने, ठीक। तो आपको सीआई पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा, तो आप इसके लिए पहले फिर से अमाउंट निकाल लो। अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला पढ़े हो टोटल एन वर्ष के लिए, एन वर्ष के लिए क्या होता है फॉर्मूला बताओ, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर n। ये हो गया पूरा पूरी साल के लिए, जैसे 3 साल 4 महीने, तो 3 साल के लिए यहाँ पे 3 पुट कर देंगे हम लोग। अब 4 महीने क्या करना है, तो देखो इसको, इसमें से अब जो समय है वो तो 4 महीने के लिए है, और दर जो है पूरा साल भर के लिए है। तो क्या करेंगे उसको, उस दर को उस 4 महीने तक के लिए लाएंगे पहले। तो कैसे करेंगे इसमें से कि इंटू 1 प्लस R इंटू टी बाय 1200, अगर महीने में है, टी महीने में है तो सिंपल याद रख लो, R इंटू टी बाय 1200। समझो इस बात को। ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आपको देता है कि मूलधन दे रखा है आपको 8,000 रुपये, रेट दे रखा है वार्षिक में आपको 15% पर एनम, और पूछ रहा है टाइम दे रखा है 2 साल 4 महीने। तो सीआई पूछ रहा है आपसे, इसकी सीआई क्या होगा, सीआई क्या होगा। तो देखो यहां पर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो अमाउंट निकाले हम लोग, तो अमाउंट में से, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया जी, तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। या तो डायरेक्ट ऐसे लिखो ना भाई, यहाँ पर से अगर ऐसे करना है, अगर सीआई बराबर लिखना है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली कि सीआई इक्वल टू, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से, इस कैलकुलेशन में से 1 को माइनस कर देते हैं। चलो डायरेक्टली हो गया सीआई बराबर, ठीक। प्रिंस जो अमाउंट था उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दिए, तो प्रिंसिपल बाहर निकाल के इसमें डायरेक्ट माइनस कर दो इसको, तो निकल जाएगा आपको। तो देखो ये देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, क्योंकि फार्मूला पे लगा इस तरह से लेंथी लग रहा है, लेकिन इसको बनाना बैठेंगे तो बहुत आसानी से ही बनेगा, उतना ज्यादा टेंशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है आपसे, सीआई पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सीआई इक्वल टू पी कितना दे रखा है आपको 8,000 इंटू, देखो क्या लिखेंगे 1 प्लस R बाय 100, मतलब 1 प्लस 15 बटे 100 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किए, 2 साल के लिए था इसलिए स्क्वायर कर दिए। अब क्या है यहाँ पे 4 मंथ एक्स्ट्रा है, तो इनटू में क्या करेंगे यहाँ पर से 1 प्लस जो यहाँ पे फॉर्मूला है, रेट कितना है 15 इंटू, ये तो टी है, टी मंथ है ना जी, तो टी तो कितना 4 बाय 1200 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना हो जाएगा, 5 60, 60 दूनी 120, ठीक। ये कितना आ गया 8,000, 5 से 15, 5 से 20, तो 8,000 इंटू 20 प्लस 3 23, तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया 529, 529 बटे 400 गुना 20 21 बटे 20 माइनस 1। इसको सॉल्व करना है आप लोग को, तो इसको सॉल्व करना सीखना होगा आप लोग को। देखो ये कितना हो जाएगा 8,000 इंटू, कितना है नीचे में से 21 गुना 529, तो 21 का पढ़ा डायरेक्ट याद है तो उसको कर सकते हो। 21 गुना 9 कितना होता है 189 का 9, बाकी 18, 21 दूनी 42, 42 प्लस 18 60 का 0, बाकी 6, 21 5 75 105 प्लस 6 110 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 8,000, काटोगे कितना आंसर आ जाएगा इसका 9003, 9009, यहाँ पे 1 आया क्या 111, 111 आया, तो 109। चलो देखो ये फॉर्मूला पे बेस्ड आप सवाल देखिए, इसको एक तरीका से और हम ये कहना चाहेंगे आपको, कैसे मानो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है इसको आप लोग सिंपल एक तरीका से जैसे बनाते हैं उस तरीका से निकाल दो, इस पार्ट को उसके ऐसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। एक तरीका हम और ट्राई करते हैं इसमें, इसको बंद करते हैं। चलो देखो दूसरा तरीका में हम ये कर सकते हैं, इसको
सवाल क्या था, सवाल तो एक्चुअली दिमाग से निकल गया। चलो हाँ, क्वेश्चन था उसमें कि प्रिंसिपल दे रखा था आपको 8,000 रुपये, दर था आपका 15%, टाइम था आपके लिए 2 साल 4 महीने, ठीक ना, 4 मंथ। देखो एक काम करते हैं पहले हम लोग कि हम लोग पहले अमाउंट पे बात करते हैं टोटल, ठीक। तो एक बात बताओ कि 15% के दर से तो 2 साल का हम लोग निकाल ही सकते हैं बहुत आसानी से। 15% का मतलब क्या हो गया, 3/20, तो 20 + 3 23/20, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 529/400। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये हो गया 2 साल के लिए, क्लियर। अब 4 मंथ के लिए, तो 4 मंथ को अगर हम समय को 4 मंथ बराबर, देखो यहां से इसको कैलकुलेशन इधर कर लेना है, 4 मंथ बराबर, इसे यहां पैसे लिख सकते हैं कि 15% वार्षिक है, मतलब 12 महीने के लिए आपको 15% दे रहा है दर, तो 4 महीने के लिए कितना देगा, 5% देगा। नहीं, इसको 3 से भाग लगा है तो इसको भी 3 से भाग लगाओगे ना, तो कितना हो गया 5% का रेट हो जाएगा 4 महीने के लिए। नहीं समझ में आया? अगर 100 रुपया पे आपको 1 साल में 15 रुपया मिल रहा है ब्याज, तो 100 रुपया पे 4 महीने में तो 15 रुपया कोई नहीं देगा ना जी। 4 महीना में तो क्या हो गया, क्या बोलेगा कि हम तो बस 4 महीने के लिए रखे हैं, तो दर भी क्या हो जाएगा उसी तरह से घट जाएगा। तो इसको 3 से भाग लगाए हो समय को, तो दर को भी 3 से भाग लगा दो। समझ में आया बात? इसे मान लो सपोज करो, अगर यहाँ पे बोला होता 3 महीने के लिए, या बोलो मान लो, अच्छा सपोज ऐसा समझते हैं, अगर बोला तो 6 महीने के लिए, तो क्या करते, अगर 12 महीने के लिए 15%, तो 6 महीने के लिए 7.5%, उसका भी आधा कर देते। तो उसी तरह से 12 महीने के लिए 15%, तो 4 महीने के लिए कितना हो जाएगा, इसका 1/3 कर दो, 5%। तो क्या करेंगे हम, जो अमाउंट आ रहा है हमारे पास, जो ये आया, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 105% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल जो हो जाएगा आपका इसी में गुना 105, 105% मतलब कितना हो गया जी, बोलो जरा, 21/20। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना हो गया यहाँ से 21 गुना 9 कितना आता है 11109 डिवाइडेड बाय 8000, ठीक। मतलब 8,000 रुपया कितना बन गया, 11,109 रुपया बन गया। तो आपका प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपया, तो अमाउंट कितना हो गया आपका 11,009 रुपया। तो सीआई कितना बन गया उसमें से, 11,009 में से 11,109 में से 8,000 को माइनस कर दो, बस। कोई डाउट है इसमें? तो ये हमको लगता है ज्यादा आपको आसान लग रहा होगा। देखो कुछ नहीं किया, फिर समझ लो, जो आपको जो तरीका बताया गया था 15% से निकालने के लिए 3/20, इसका क्या करोगे, 20 + 3 कितना हो गया 23/20 का 2 साल के लिए स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 529/400 आ गया। अब 4 महीने के लिए है, तो रेट अगर 12 महीने के लिए 15% है, तो 4 महीने के लिए 5% हो जाएगा। कोई डाउट है? इसी 5% का क्या करना है, 105% से गुना कर देना है इसको, ठीक। तो कितना आ गया, डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद 11,109 रुपया। तो 8,000 प्रिंसिपल है, तो 11,109 गुना, तो बस वही बात है, सीआई कितना निकल गया 309 रुपया। चलिए क्वेश्चन है क्या है, 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का सीआई क्या होगा। देखो जितना भी सवाल अभी तक हम आप लोग बता रहे हैं, जो भी सवाल बता रहे हैं, वो कभी ना कभी एसएससी सीजीएल या किसी न किसी एग्जाम में सीपीओ में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, Tier 1 Tier 2 सब में कहीं ना कहीं, ठीक। तो आपको समझना यही क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से क्या दे रखा है कि 6,000 रुपया है मूलधन, 10% है दर, तो क्या पूछ रहा है 1.5 साल का सीआई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो पहला क्या करोगे, अमाउंट निकालोगे। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो 6,000 रुपया पे 1 साल में कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा सीधा सीधी, ठीक। अब 110% जो है, जो बढ़ गया 1 साल के बाद जो हो गया, उस पर आधा साल का और निकालना है। तो 1 साल में 10%, तो आधा साल में 5%, मतलब कितना हो गया 105%। इसको 105% से और गुना कर दो। तो डायरेक्टली देखो हम बात बताना चाहते हैं आपको, जब कैलकुलेशन में आप उतरते हो तो 105% डायरेक्टली क्या लिखोगे 20/21, सॉरी 21/20, इसको क्या लिखोगे 10/11। तो आपको ये आसान हो जाएगा फटाफट करने में। जब एग्जाम में बनाने बैठोगे तो अभी तो हम बता रहे हैं ना आपको, जैसे देखो अगर कोई भी विद्यार्थी को अगर ये प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है, तो वो 105% नहीं लिखता, वो डायरेक्ट क्या लिखता है 21/20,
क्लियर है? तो यहाँ पे काटेंगे अभी हम, कितना आ जाएगा ये 21/20 हो गया। तो 2 0 2 0 और 1 0 1 0 कैंसिल, इसको काट दो, 3 बार में कट गया। 21 63 गुना 11 कितना हो गया 33 66, 66 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पर से 66 प्लस 3, ठीक। तो 6,930 रुपया हो गया। तो CI क्या निकल जाएगा 6,930 माइनस 6,000 बराबर 930 रुपया। यहाँ पे तब यहाँ तक समझ में आपको आप लोग को आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, ठीक। तो देखो अब है क्वेश्चन थर्ड पार्ट में। अब जो नेक्स्ट पार्ट ये है कि अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए। अभी हम लोग बात किए कि रेट अगर अलग अलग दिया हुआ हो, दूसरा बात किए कि टाइम अगर फ्रैक्शन में हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि रेट जो है, कभी कभी देखो आप लोग पढ़ते होंगे कि यहाँ पे सवाल में क्या लिखाए थे कि 12% वार्षिक, 10% वार्षिक, इस तरह से रेट दिया हुआ था। तो इसका मतलब क्या होता है कि साल में आपको 10% दे रहा है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है आपके कि बोले है कि ब्याज जो है आपके प्रत्येक 6 महीना पे दिया जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। या इसमें क्या दिया रहेगा कि जो इंटरेस्ट है एक्यूमुलेट हो रहा है हाफ ईयरली, ओके। या आपको कह सकता है क्या चीज कि प्रत्येक 3-3 महीने पे हो रहा है, प्रत्येक 4-4 महीने पे हो रहा है, प्रत्येक मंथ में हो रहा है। तो इस तरह का जब बात आता है तो उसके लिए क्या क्या रेट और क्या क्या टाइमिंग होता है, इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव टाइमिंग क्या बनता है, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो देखो यहां पे हम बात कर लेते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं रेट और यहां पे टाइम, ठीक। इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव टाइम का बात करेंगे। अगर ये एनुअली एक्यूमुलेट हो रहा है, एनुअली आपको अगर वो दिया जा रहा है, ठीक, एनुअली मतलब वार्षिक, मतलब वार्षिक अगर संयोजित होता है, वार्षिक संयोजित होता है, तो रेट जो आपका दे रखा है R%, वही का R% रह जाएगा। जो टाइम T दे रखा है वही T रह जाएगा। अगर मान लो हाफ ईयरली होता है, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। अभी बात किए थे ना हम लोग कि साल में अगर एक मतलब 12 महीने पे अगर 10% दे रहा है तो 6 महीने पे कितना हो जाएगा 5%। तो अच्छा एक बात समझो, ये जो हम लिखना चाह रहे हैं इसका मतलब क्या है, समझो इस बात को, क्यों इम्पैक्ट पड़ता है ऐसा, क्यों हम इस चीज को लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग जो हो जाएगा 2T हो जाएगा, समझो, पहले समझ लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। जैसे सपोज करो आपको बोल रहा है क्या चीज कि आप एक स्कीम, 2 स्कीम है, मान लो स्कीम A है और स्कीम B है। यहां पे आप 10,000 रुपये दिए, जो कि दर दे रहा है आपको 10%, ठीक। और ब्याज जो है आपका प्रत्येक साल में एक बार देता है, ठीक। मतलब इंटरेस्ट जो आपको दे रहा है वो साल में एक बार देता है, क्लियर है। यहां पे स्कीम B जो है 10,000 रुपया ही जो है आपको 10% के दर से ही दे रहा है। लेकिन यहां पे जो है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, मतलब आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है साल में 2 बार दे रहा है, हाफ ईयरली एक्यूमुलेट हो रहा है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, ऐसी तरह से वर्ड दिया रहता है आपको कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, ओके। तो यहां पे अगर मान लो कि आपको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, क्लियर है। तो समझो अगर 1 साल के बाद आपको पता करना है कि 1 साल में क्या यहाँ पे रुपया बनेगा आपको, ठीक। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, टाइम भी मान लो 1 साल रख देते हैं यहाँ पे भी टाइम कितना है 1 साल ही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एनुअली हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है, ठीक। तो देखो एक बात समझो, एनुअली अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। देखो जब एक बार आपको निकलेगा तो 10,000 का 10% मिल जाएगा आपको, मतलब 1,000 रुपये मिल गया। अब यहां पे क्या होगा आपके साथ, ध्यान से सुनो।
जब आपको तो प्रत्येक 6-6 महीना पे दे रहा है, यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहा है, तो जैसे ही आपका 6 महीना पूरेगा तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा उस पर। तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? इस मूलधन पे मिलेगा, 10,000 पे मिलेगा। तो 10,000 पे आपको क्या 10% से देगा? नहीं ना, 6 महीना पे दे रहा है। 10% तो साल में देता है एक बार, तो 6 महीने में कितना देगा? 5% देगा। इसका मतलब 10,000 पे 5% आपको दे दिया, मतलब कितना आ गया आपके पास? 500 रुपया आ गया। अब इस 500 रुपया प्लस 10,000 आपके पास कितना हो गया टोटल मिला के? 10,500 रुपया हो चुका है बैंक में। अब उस 10,500 पर फिर से अगला 6 महीने में 5% मिलेगा आपको। कितना हो गया? 525। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे? जरा बता जरा। 1025 रुपया। यहाँ पे कितना मिल रहा था आपको? 1,000 रुपया। यहाँ पे कितना मिल गया आपको? 1025 रुपया। समझ में आया फर्क? कि जितना बार आपको वो इंटरेस्ट, जितना बार वो देता जाएगा, उतना ही आपका जो है बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो इसको और कैसे बना सकते थे? इसको और एक इफेक्टिव रेट रेशियो से भी बना सकते थे हम लोग इसी बात को। तो हम लोग उसको देखेंगे। पहले इस फॉर्मूला को पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद जो हम कुछ दिखा रहे हैं अभी, और उसके बाद और समझाते हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि जब हाफ ईयरली हो तो रेट आधा हो जाएगा, टाइम दोगुना हो जाएगा। ठीक है? अब ऐसा मान लो क्वार्टरली है। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? तिमाही। या त्रैमासिक इस तरह से दिया रहता है। तो क्वार्टर मतलब कितना होता है? क्वार्टर मतलब 4 भाग में। ठीक? तो रेट आपका क्या हो जाएगा? 4 से भाग लग जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा आपका? 40 में बदल जाएगा, 4 गुना टाइम हो जाएगा। ठीक? अगर मान लो मंथली दे रखा है, ठीक, ये मान लो प्रत्येक 4-4 महीने पे देता। अगर मान लो क्वार्टरली मतलब क्या हो गया? प्रत्येक 3-3 महीने पे 4 पार्ट में बांटोगे ना क्वार्टरली में। लेकिन अगर मान लो प्रत्येक 4-4 महीने पे देता तो रेट क्या हो जाता? 4-4 महीने पे देगा तो साल में कितना बार देगा आपको? 3 टाइम देगा, तब ना 4-4 बनेगा। तो रेट को 3 से भाग लगा देंगे और समय को 3 से गुना कर देंगे। ठीक? अगर मंथली दे रहा है, मासिक दे रहा है, मासिक दे रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा? 12 से भाग लग जाएगा और टाइम 12 गुना टी हो जाएगा। कोई डाउट इस बात पे? तो मासिक के लिए, मंथली के लिए रेट 12 से भाग लग गया और ये 12 से गुना हो गया। अच्छा मान लो प्रत्येक 4-4 महीने पे दे रहा है। 4-4 महीने पे क्या कर लिखेंगे इसको? प्रत्येक लिख लेते हैं 4 महीने पर। तो 4 महीने पर क्या हो जाएगा? रेट जो है 3 से भाग लग जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा? 3t हो जाएगा। प्रत्येक 4-4 महीने पे है तो। ठीक? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बात आगे करते हैं। चलिए, खास की मतलब तो एक बात आप लोगों को बता रहे हैं कि इस कथा कहानी की तरफ, प्रवचन की तरफ मत सुनते रहो बैठ के। इस वीडियो को, जो भी वीडियो है, काफ़ी आपका नॉलेज इसमें भरा हुआ है। इस चीज़ को आप जब भी देखें तो कॉपी कलम ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए उसको, जितना भी चीज़ है। यानी कि वीडियो में रामायण की तरह सुन रहे हैं और उसके बाद बंद कर दिए और भूल गए, तो ये करने के लिए हम नहीं बता रहे हैं आपको। ये समझो कि एज क्लास चल रहा है आपका। बस यही है कि हम यहाँ पे कैमरे के पीछे हैं और आप स्क्रीन के पीछे हैं, आगे हैं। ठीक है? बस यही फर्क है। तो चलिए, तो आगे बात करते हैं कि वहाँ पे हम बता रहे थे आपको उस टाइम में कि 5% अगर, मतलब 10% साल में एक बार और 5% अगर 2 बार। तो देखो इसको और कैसे हम निकाल सकते थे उस पार्ट को। जैसे क्वेश्चन क्या था कि 10,000 रुपये और 10% के दर से 1 साल का, 1 ईयर का CI क्या होगा यदि CI हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता है। ठीक? अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो देखो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि रेट को जो है ना डायरेक्टली आधा कर देंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अर्धवार्षिक संयोजित होता है ब्याज। ठीक? तो इसका मतलब इफेक्टिव रेट जो आपके लिए काम करेगा वो 10% नहीं करेगा। कितना के लिए करेगा? 5% के लिए करेगा। और ये टाइम जो हो जाएगा आपका 1 साल नहीं होके कितना बन जाएगा? 2 साल में बदल जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। आपको बताए थे ना अभी। तो अब दर हो गया 5%, टाइम हो गया 2। तो आप अब कोई भी तरीका से चाहे तो इसको बना सकते हैं। जैसे क्या क्या तरीका बताए थे आपको
तो पहला आपको बताए थे कि 5% का मतलब कितना हो गया 1/20, तो 20 प्लस 1 21/20 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 441/400। ठीक, तो क्या लिखोगे 400 बराबर कितना 10,000, तो 41 बराबर कितना 10,000 गुना 41/400। याद है ना, कल का बात कर चुके हैं हम लोग। 25 का 25 125 रुपया, ये एक तरीका हो गया। चलो देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं कि 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल का CI क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक, तो देखो एक तरीका तो हम लोग देख लिए। सेकंड में जैसे ही रेट यहाँ पे हम लोग कर दिए 10% बाय 2 कितना हो गया 5%, और टाइम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो गया। तो अब आपको दिमाग में ये भूल जाओ कि दर 10% है और साल 1 साल है। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि दर 5% है और साल कितना है 2 है। तो आपके लिए 2 के लिए क्या रेशियो बताए थे 2:1, याद है ना। तो 10,000 का 5% कितना आ जाएगा 500, 500 का 5% कितना आएगा बोलो 25, मल्टीप्लाई कर दो इसको 1,000 प्लस 25 कितना हो गया 10,125। कोई डाउट है इस बात पे? तो इस तरह से क्वेश्चंस और भी हम लोग बनाएंगे अभी आगे इस पे बेस्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने 16,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का CI क्या होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ठीक, अभी जब तक आपके इस पे नजर नहीं पड़ा तिमाही, तब तक आपके दिमाग में क्या था दर क्या है आपके पास 20%, समय क्या दे रखा है 9 महीने। ठीक, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में ये आ गया कि ब्याज कितना संयोजित हो रहा है तिमाही पे संयोजित हो रहा है, तो तिमाही मतलब क्या बताए थे क्वार्टरली। अब क्वार्टरली के लिए क्या बताएं आपको कि रेट क्या हो जाएगा इफेक्टिव रेट जो हो जाएगा आपका कितना से 4 से भाग लग जाएगा। तिमाही मतलब प्रत्येक 3-3 महीने पे, तो साल में कितना बार 4 बार, तो 20/4 मतलब 5%। देखो रटने की जरूरत नहीं है, सब समझने की जरूरत है। अगर अर्धवार्षिक बोलता है इसका मतलब 6-6 महीना पे, तो 6-6 महीना मतलब साल में 2 बार 6 दूनी 12। अगर 3-3 महीने पे देगा तो इसका मतलब 4×12 4 साल में 4 बार। अगर 4-4 महीने पे देगा तो 4×12 3 बार देगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा एक बात और, तो सर क्या इसी तरह से देता है? नहीं, कभी कभी 5 महीने पे भी दे सकता है, कभी कभी 8 महीने पे भी दे सकता है, तो उसके लिए समय भी उस तरह से देगा। इसे देखो सब क्या कर देगा, सवाल दे देगा आपको कि एक सवाल इसमें आया भी है SSC में कि टाइमिंग जो आपका कर देगा कि जो ब्याज जो देता है वो प्रत्येक 5 महीने पर संयोजित होता है। रेट दे देगा आपको 15%। इसे सपोज करो अगर सवाल ये होता। अच्छा चलो इसके बाद हम लोग सवाल पर बात करते हैं, ठीक है, उस तरह का सवाल पे ही इस क्वेश्चन के बाद बात करते हैं। पहले यहाँ पे समझिए आप बराबर क्या हो गया 20/4 5% हो गया, और टाइमिंग क्या हो जाएगा आपका, इसको 4 से भाग लगा है, उसको 4 से क्या करना है गुना करना है। तो टाइमिंग यहाँ पे कितना है 9 महीने। 9 महीने मतलब 9/12 साल, तो 9/12 साल को 4 से गुना कर दो तो कितना हो गया 3। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, 9 महीने को साल में बदल लो। पहले 9/12 हो गया, उसको 4 से गुना कर दो तो कितना हो गया 3। अब आपके दिमाग में क्या आ गया कि दर है 5%, समय है 3 साल, 9 महीने से खत्म 3 साल, तो 3 साल के रेशियो क्या बताएं आपको 3:3:1। ठीक, अब 5% तो 16,000 का 5% कितना आएगा जी 800। 800 का 5% अच्छा 40, 40 का 5% 2 कितना हो गया 2400 प्लस 120 प्लस 2 बराबर 2522 रुपया। कोई डाउट है? फिर सुन लेगा फिर से। रेट क्या हो गया आपका, चूंकि यहाँ पे तिमाही संयोजित होता है क्वार्टरली है तो 4 से भाग लगाना है, तो 20/4 5%। समय अगर देखो समय अगर साल में होता तो उसको डायरेक्टली 4 से गुना कर देते, लेकिन समय महीने में है तो उसको पहले साल में बदल लिए उसके बाद 4 से गुना कर दिए। ये हमेशा याद रखना कि अगर समय महीने में होगा तो उसको 12 से भाग लगा के मंथ में सॉरी ईयर में बदलोगे, उसके बाद उसको जितना बार में बोल रहा है उससे गुना कर दोगे तो कितना आ गया 3 हो गया। तो 3 साल के लिए अब आपका क्या फॉर्मूला है 3:3:1 पहला वीडियो याद करो। तो कितना हो जाएगा 16,000 का 5% मतलब 800, 800 का 5% 40, ये हमको उम्मीद है कि आपको याद होगा।
अगर कोई नहीं देखे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। सीआई पे पहला वीडियो जो दिया हुआ है, ठीक। और सीआई नहीं, एसआई भी देख लीजिएगा, क्योंकि सीआई एसआई दोनों मिला के भी अब आगे में कुछ क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद 40 का 5%, 2 रुपया हो गया, टोटल कितना हो गया 2522 रुपया। डाउट है इसमें कुछ? चलिए देखिए, तो इस सवाल में क्या है कि 20,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल 3 महीने का सीआई क्या होगा यदि ब्याज प्रत्येक 5 महीने में संचित होता है। देखो एक बात समझो, इस तरह क्वेश्चन हम जान के फ्रेम किए हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई जरूरी नहीं है आपको कि हमेशा अर्धवार्षिक दिया हो, 6 महीने पे दिया हो, 4 महीने पे दिया हो, जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं उसी पे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो देने वाले के मन पे है ना जी, 5 महीने पे देगा कि 8 महीने पे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक। तो क्वेश्चंस को भी कभी भी कुछ भी दे सकता है। अब आपके दिमाग में ये एग्जाम में ना आए कि सर तो बताए थे अर्धवार्षिक, सर तो बताए थे तिमाही पे, सर तो बताए थे मंथली, यहाँ तो 5-5 महीने पे दे रहा है, अब क्या करेंगे सवाल को। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले तरीका में वही है, तरीका में कोई बदलाव नहीं आना है। क्या बताए थे कि ये देख लो कि अगर 15 मतलब साल में अगर आपको कितना बार दे रहा है, परसेंटेज क्या दे रखा है, 15% दे रखा है आपको, तो 15% है यहाँ पर से आपको दिया हुआ, तो आपको 5 महीने में कितना देगा इस तरह से आपको निकालना होगा पहले उसका टाइमिंग पीरियड, ठीक। तो 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग कि अगर आपको 1 साल 3 महीने में देना है और प्रत्येक 5-5 महीने पे संयुक्त होता है यहाँ पे, तो पहले ये सोचो कि 1 साल 3 महीने बराबर कितना महीना हो गया टोटल मिला के। अगर टाइम लिखेंगे हम 1 साल 3 महीना, तो टोटल कितना हो गया 15 महीने हो गया, 15 मंथ। तो अगर 5-5 महीने पे देता है तो 15 महीने पे कितना बार देगा आपको, 5 या 15, 3 बार देगा आपको, ठीक। तो इफेक्टिव टाइम जो टी हो जाएगा क्या हो जाएगा 15/5 बराबर 3 बार हो गया आपको। ये तो समझ में आ गया आपके। अब रेट पे बात करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे है कि 12%, एक्चुअली वहां पे पहले हम लोग क्वेश्चन में 15% कर दिए थे, लेकिन वो कैलकुलेशन को बहुत टफ कर देगा, जो आप मैनुअली नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको कैलकुलेटर या कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाएगी फिर। तो यहाँ पे 12% की दर से दे रखा है, तो 12% अगर आपको साल में 12% दे रहा है तो 1 महीने में कितना परसेंट देगा 1%, तो 5 महीने में 5% होता है। तो यहाँ पर रेट जो हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। ध्यान से सुनो कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पे होता 8 महीने होता, तो क्या कर लेते हम लोग 8% कर लेते। समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो यहाँ पर 24% होता तो क्या करते हैं यहाँ पर से कि 12 महीने में 24%, तो 1 महीने में 2%, तो 5 महीने में 10%। समझ में आया बात। तो आर बराबर कितना हो गया 10%, सॉरी 5% हो गया। तो अब आपका सवाल क्या बदल गया कि 20,000 रुपये पर 5% की दर से 3 साल का सीआई ज्ञात कीजिए। क्लियर बात है। इस रेट को समझ में आया। क्या किए फिर से सुनो यहाँ पे कि 12 महीने में 12%, तो 1 महीने में 1%, तो 5 महीने में 5%। क्लियर है। तो अब आप यहां पर से रेशियो निकाल दीजिए 3 साल के लिए। सीआई बराबर 3:3:1। तो 5%, 20,000 का 5% कितना आएगा 1,000। 1,000 का 5% कितना होगा 50, और 50 का 5% कितना आएगा 2.5। तो निकाल दो, ये कितना हो गया बताओ 3,000 प्लस 150 प्लस 2.5, अब कितना आ गया 3,152.5 रुपीज। समझ में आया बात। ध्यान से सुनो फिर से समझ लो कि 20,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल 3 महीने का सीआई आपको निकालने बोला गया था। जबकि ब्याज कब होता है प्रत्येक 5 महीने पे देता है। इस तरह का सवाल एक बार एसएससी पूछ चुकी है।
जहाँ पे कि शायद 8 महीने था या 5 महीने था, इस तरह कुछ कंफर्मेशन हमको याद नहीं है, इस तरह का लिंक कुछ सवाल दिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर तो बताएं अर्धवार्षिक या 4 मंथ पे ये 5 मंथ का कैसे सवाल बनेगा। तो क्या करना है आपको, पहले टाइम को देख लो कि जो जितना संयोजित हो रहा है उससे डिवाइड होता होगा, पक्का बात है। तो 1 साल 3 महीने मतलब कितना हो गया, 15 महीने हो गया। तो 15 महीने को 5 से भाग लगा दो, कितना हो गया, 3 बार मिलेगा, ये तो कंफर्म बात हो गया। अब रेट सोचना है, तो 5% के दर से ही ना रेट, सॉरी मतलब 5 महीने के दर से ही ना रेट को भी एडजस्ट करना होगा आपको। तो अगर साल में मतलब 12 महीने में 12% दे रहा है तो 1 महीने में 1% देगा, तो 5 महीने में 5% देगा। कोई डाउट इस बात पे? अगर मान लो यहाँ पर 7 होता तो 7% लेते, ठीक। अब आपका हो गया क्या चीज, टाइम हो गया 3, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। तो टाइम हो गया आपके लिए 3, रेट हो गया आपका 5%, जो इफेक्टिव है आपके लिए। तो 3 साल का क्या बताएं, 3:3:1, 5% के दर से। तो 20,000 का 5% 1,000, 1,000 का 5% कितना हो जाएगा 50। तो ये बात समझ में आया, 1,000 निकाले तो सॉल्यूशन कितना आ गया 3152.5 रुपीज। तो देखो आप लोग तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ चिट्ठी और कुछ मक्खी उक्खी भी परेशान कर रहा है अभी। तो खैर अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं इस चीज़ को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में ये चीज़ आया होगा, ठीक। तो कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको 6 महीने पे ही मिले। जनरली 6 महीने पे दिया होता है या 4 महीने पे दिया होता है या 3 महीने पे दिया होता है या मंथली दिया होता है। लेकिन कभी कभी अगर सवाल को टिपिकल करना है उसको, तो इस तरह से 5 महीने, 8 महीने, 7 महीने इस तरह का भी आपको सवाल दे सकता है। ओके, तो ठीक है, वीडियो को आप लोग देखें, लाइक करना तो एकदम ना भूलें। और सबसे बड़ी बात है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि देखो हम इतना मेहनत करके आपके लिए ला रहे हैं, जहाँ पे कि बहुत सारा परिस्थिति से हमारा सामना हो रहा है, देख ही रहे हो आप लोग, ठीक। तो इस कारण से आप लोग भी इसको हमको सपोर्ट करें, थोड़ा सा इसको ज़्यादा लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा भी इंकरेजमेंट हो और हम आपको पढ़ा सकें, अधिक से अधिक बता सकें। ओके, चलिए, थैंक यू।